काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मौजूदा 29 श्रम कानूनों को सरकार ने 4 कानून में तब्दील कर दिया है और बताया जा रहा है कि इन बदले हुए कानून के ज़रिए सरकार श्रमिकों के जो जीवन है, जो कामकाज है, उसमें कई सुधारों का दावा कर रही है। लेकिन इन कानून को लेकर के राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल ने खेद जताया और पूरी तरीके से विरोध किया है कि इन कानून के चलते जो खराबियाँ, जो कमियां इन कानून में है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि जो लोग रोज़गार करने के लिए जो तमाम लोग यहाँ पर होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होगा, कहीं ना कहीं शोषण किया जाएगा। राहुल गांधी बता दो ट्वीट भी किया है इसको लेकर के कि किस तरीके से जो नेशनल न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए वो 400 होनी चाहिए, मनरेगा के लिए भी होता है, साथ ही जीवन बीमा, एक्सीडेंटल बीमा की मांग राहुल गांधी ने इन कानूनों के जरिए की है और शहरी क्षेत्रों के लिए जो रोज़गार है उसकी गारंटी दिया जा रहा है। फिलहाल हम देख सकते हैं, हम श्रम भवन के बाहर मौजूद है जहां पर जितने भी मजदूर वर्ग के संगठन है वो लोग यहां पर पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे क्या कुछ है। कामगार विरोधी श्रम कानून को वापस लो, जो कानून सरकार ने बना दिए, जिनको कहा जा रहा है कि कई तब्दीलियां इन कानून के बाद श्रमिकों के जीवन में, उनके रोज़मर्रा के कामकाज में आएगी, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर विरोध इन कानूनों का किया जा रहा है और कोर्ट्स वापस लेने के लिए देखते हैं तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, बातचीत करेंगे। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो जाए। और देख सकते हैं उदित राज जी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके नेतृत्व में आज का ये जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है, वो किया जा रहा है। तो उदित जी यहाँ पे पहुँचे। उदित जी, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या मांग है, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? देखिए, कल मोदी सरकार ने 4 कोड जारी किया है। मजदूरों के संबंध में किया है, वेजेज के संबंध में किया है और सुरक्षा के संबंध में, जो ये मजदूर विरोधी है। और हम आज प्रोटेस्ट करने श्रम शक्ति भवन पर आए थे कि इसको वापस लिया जाए। ये मजदूर विरोधी है। पहले मजदूर को निकालने के लिए केवल 100 मजदूर निकालने का ही ताकत एम्प्लॉयर के पास होती थी। अब 300 मजदूरों को बहुत कम समय नोटिस देकर के निकाल सकते हैं। ओवर टाइम को लीगलाइज किया। मनरेगा का जो वर्कर्स है उनकी जो वेजेज बढ़ना चाहिए वो इसमें मेंशन नहीं है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में भी कोई इसमें कानूनी मजबूती नहीं दी गई है। ये सब मजदूर विरोधी है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। आज हम श्रम शक्ति भवन के सामने आए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए। हम इसको पूरे देश के स्तर पर प्रोटेस्ट करेंगे और 4 कोड का बिल की कापियाँ आज श्रम शक्ति भवन के सामने जलाया गया। तो ये देखिए, ये किन मांगों को लेकर के यहाँ पर है सर? आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है काफ़ी सुधार इससे जो है मजदूर नहीं हो रहा है। वो मजदूरों का शोषण करने का अधिकार दे दिया गया है इनको। कैसे शोषण होगा बताएं? आप देखिए, जो 100 लोगों को छटनी करने का प्रावधान था, अब वो 300 लोगों को छटनी कर सकते हैं। तो हो गया ना शोषण। ज्यादा पावर जो है यहाँ पर एम्प्लॉयर को दे दी गई है। बिल्कुल, मैनेजमेंट को पावर दे दी गई है और हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए सब लोग। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है 400 न्यूनतम जो एक वो होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, वेज होना चाहिए, उसकी मांग की है राहुल। बिल्कुल की है। हम लोग भी इस मांग का समर्थन करते हैं। 144 कानून थे मजदूर के लिए जो कांग्रेस ने बनाए थे, इन्होंने उसको सबको खत्म करके 4 कोड बिल लागू कर दिया, जिससे मजदूर का पतन होगा। जिससे मजदूर की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। कह रही है सुधार होगा इससे मजदूरों के जीवन में। सरकार तो बुलडोजर चला रही है, उसको भी सुधार मान रही है। सरकार तो घर तोड़ रही है, उसको भी सुधार मान रही है। गांधी कह रहे जीवन बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, ये सब शामिल होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए, क्योंकि अब आप बताओ, जिसका जीवन बीमा नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, वो कैसे काम करेगा? क्योंकि मजदूर किसी भी वक्त मुसीबत में आ सकता है, एक्सीडेंट आ सकता है। ऐसे बदलाव से सरकार की क्या मंशा है? सरकार ने तो आयुष्मान कार्ड जो बनाए थे, उसको नहीं यार, लेबर की बात हो रही है। अब लेबर की बात हो रही है। बताइए क्या है? सरकार चाहती है कि गरीब को मार दे, गरीबी खत्म हो जाएगी। सरकार जो है ना सरमाएदारों की है और कारपोरेटर की सरकार है।
सरकार चाहती है कि मजदूर खत्म हो जाए, खाली मजदूर की सारे हक एक यानी कि 2 आदमी हैं, हाँ। सरकार की संपत्ति को बेच रहे हैं, हाँ। 2 खरीद रहे हैं, 4 गुजराती हैं। आप लोग कह रहे हैं कि इससे मजदूरों को नुकसान होगा, मजदूरों का शोषण होगा। विकसित भारत का नारा पीएम मोदी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों के कांधों पर ही तो ये बिल्कुल ये मतलब अत्याचार है मजदूरों के खिलाफ, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप मतलब सरकार है। मजदूर विरोधी सरकार है और गरीबों का कोई ध्यान ही नहीं है इस चीज में। पीएम मोदी तो पैर धोते हैं, फूल बरसाते हैं श्रमिकों के ऊपर, मजदूर। मोदी जो रोडों के भी नाम बदल रहे हैं, हाँ। और जो है ना स्टेशनों के भी नाम बदल रहे हैं, हाँ। तो और क्या जो बदलाव करना ही सिर्फ राजनीति है अभी? खाली कानून बदलाव, बदल दो, नाम बदल कानून बदल दो, नाम बदल दो, हाँ। देश को बेच दो। वो कहते हैं ना, जो सरकार से रोजगार मांगता है वो सरकार विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। यहाँ पे देख रहे हैं इतनी सारी और पुलिस जो है यहाँ ना- पर आ गई है। पुलिस वो मोदी की है ना जी, अच्छा, वो मजदूरों के लिए काम नहीं कर क्या रही, वो मोदी के लिए मजदूरों की काम आवाज कर उठाना भी मुश्किल है अभी? रही है। तो आवाज खत्म कर दी मजदूरों की, दबा दी। हमने बस- देखा आप लोगों का जो कॉल है उसको जल्दी खत्म उसके लिए हम काफी लंबा संघर्ष भी करेंगे, इसके लिए भूख हड़तालें होंगी, रोड जाम होंगे। मनरेगा के साथ भी अब पूरा बदलाव किया जा रहा है, उसमें भी जो रोजगार मनरेगा से काम ले लेते हैं, हाँ। उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। हाँ। मनरेगा एक बड़ी योजना है सर श्रमिकों की, उसके साथ भी हम देख रहे हैं काफी बदलाव किया जा रहा है, वो लोग भी काम नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सारे काम ऐसे हो रहे हैं, मतलब जो गरीब विरोधी काम है सारे को, गरीब का कोई ध्यान ही नहीं इस विषय में, ना कोई गरीब का कोई ख्याल है भाई गरीब कहाँ जाएगा, क्या करेगा। पढ़ने लिखने से भी गरीब आदमी पीछे हो गया है। 29 सरकार कह रही है 29 बड़े लेंदी कानून थे, उनको 4 कोड में तब्दील कर दिया, इससे आसानी होगी श्रमिकों के लिए। नहीं आसानी कहाँ होगी इसे, मतलब गरीब आदमी तो गरीब ही होता जा रहा है, वो आगे आगे की तरफ वो उन्नति कर ही नहीं रहा है, वो तो पीछे की तरफ आता जा रहा है। ज्यादा इससे क्या लग रहा है आपको, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं हाँ। उनको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल हाँ, उनको प्राइवेट जो है उनके लिए ज्यादा फायदे का काम है। ठीक है मैडम, ओके। ठेकेदारों को इन तरीके से जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और देखिए शॉर्ट नोटिस पे एक कॉल दी गई थी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और इसका उद्देश्य यही था कि आने वाले समय पे जिस तरीके से 4 जो श्रमिक जो लेबर कोड देश में अब लागू कर दिए गए हैं, जिनको पूरी तरीके से सामने ला दिया गया है, उनके चलते जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उसका शोषण कहीं ना कहीं होगा, और इसके खिलाफ राहुल गांधी समेत तमाम लोग जो है इस लड़ाई को आगे लेकर चलेंगे। अब इस पूरे कानून को लेकर के आगे कैसे जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।